बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मामले में बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने की मांग को खारिज कर दिया है। जज ए.के. विश्वेश ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक विधि होगी या नहीं, इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से की गई कार्बन डेटिंग की मांग को अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर का दिन तय किया था। और अब फिलहाल जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा, सुनवाई हुई, लेकिन अब कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया है। है आलमगिरी, उसमें औरंगजेब ने स्वयं लिखा था कि 16 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से उसने तोड़ने का वो किया। 18 अप्रैल 1669 को उसने तोड़ने का आदेश दिया काशी विश्वनाथ से लेकर के सबको। तो वो पूरी प्रमाण है। वो अब विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें दीवारें चीख के कह रही के मंदिर है, क्योंकि उसमें ओम अंकित है, उसमें स्वास्तिक अंकित है, उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा है। और सर्वे जब पिछली बार हुआ, खुदाई सर्वे हुआ, तो उसमें भगवान सर्वेश्वर आदि सर्वेश्वर महादेव का वो शिवलिंग दिखाई दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी प्रमाण है, उससे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जरूर है कार्बन अगर जो डेटिंग होती तो उसका कुछ और भी चीज़ें मिलता, लेकिन कोई उससे अंतर नहीं, क्योंकि हिंदुओं में भी एक चाहता था एक नहीं चाहता था। तो इसलिए उसको उससे कोई दावे का अंतर नहीं पड़ता। वहाँ जो मंदिर था है और रहेगा। महाराज जी, मामले का हल तभी निकलेगा जब न्यायालय द्वारा इस पर कुछ निर्णय आएगा, और निर्णय अगर आप लोगों के पक्ष में आएगा तभी आगे की जो आप लोगों की मांग है वो मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल। और अब तो देखिए, अब तो पूरी तरह फैक्ट पे अब लड़ाई होगी कि भाई अब उसको मंदिर का और पूजा का अधिकार देना है नहीं देना है, कैसे खुलेगा। तो एक तो श्रृंगार गौरी और दूसरे शिवलिंग की जो है अभी जो वर्तमान में, तो निश्चित रूप से पक्ष में आएगा अपने। ये तो सिर्फ कार्बन डेटिंग का मामला था, तो ठीक है, कार्बन डेटिंग उसमें भी हिंदुओं में भी दो पक्ष थे, तो लेकिन इससे कोई दावे पे अंतर नहीं पड़ेगा। वहाँ भगवान विश्वेश्वर महादेव का स्थान है, ज्ञानव्यापी मंदिर था, है और रहेगा। देखिए, समय अगर बात कर ली जाए तो उस जो शिवलिंग मान रहे हैं हिंदू पक्ष, उसका आकलन लगाया जा सकता है इन विधियों से। तो क्या महाराज जी आप ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब इस मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए अगर जाँच की बात करें? नहीं, हमें लगता है कि इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि ले जाने से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में गलत मैसेज जाएगा। इसको यहीं पे करके मेन हमें पूजा के अधिकार लिए जाने चाहिए, श्रृंगार गौरी का भी या शिवलिंग का भी, और उसपे से मुस्लिमों का दावा को खारिज कराना चाहिए। वैज्ञानिक प्रणाली की मांग है। हम जो है पुनः हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हिंदू समाज की अल्पकालिक झटका है, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं है। कोर्ट क्या कार्बन डेटिंग ही खाली खारिज किया कि सारे प्रक्रिया को खारिज? नहीं, सिर्फ कार्बन डेटिंग वाले प्रक्रिया को खारिज किया गया है। आप लोग कहाँ जाएंगे? आप इतना उत्साहित थे, क्या निराशा लगी है? यस, हाँ, थोड़ा सा झटका तो अवश्य लगा है, चेहरे से भी आपको लगता होगा। क्या कारण है? हम लोग माननीय न्यायालय को समझा नहीं पाए, और फिर भी जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है हम सिरोधार्य करते हैं। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है हम सिरोधार्य करते हैं। महोदय ने आज हमारे अनुकूल आदेश नहीं किया, और मैं माननीय न्यायाधीश का आदेश एक विश्राम के रूप में देखता हूं, और अब हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का मार्ग हमारे लिए खुला हुआ। उसका अध्ययन करने के बाद हम इस पर विस्तार नहीं, अभी हम विमर्श करेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हरिशंकर जैन जी, हम लोग मिलकर विमर्श करने के बाद इस पर अपना अभिमत रखेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे इसका सकारात्मक हमारी जो बातें थी उसको किस तरह माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 16 मई को जो आदेश है उसको सील करने का, वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हैं, उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो। बहुत कुछ बदल गया है, और तो बड़ा अनुकूल वातावरण है। अभी तक तो लगातार हमें विजयश्री प्राप्त हो रही थी। ठीक है, एक ब्रेक मिला हुआ है, और इसका अध्ययन करने के बाद हम अगली न्यायालय में देखेंगे कि क्या नीति अपनाई जा सकती है। कि ऐसा है कि आज माननीय न्यायालय ने जो है 2 बिंदुओं पर हमारे एप्लीकेशन को खारिज किया, जो हमारे लिए झटके का और दुख का दिन है आज। तो माननीय न्यायालय ने जो है एक ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है,
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट किया जाना ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत होगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आम जनमानस की भावना भी आहत होगी अगर हम वहाँ टेस्ट कराते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 250 को खारिज कर दिया। कार्बन डेटिंग शिवलिंग की मांगी गई थी, जिसको कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में उचित नहीं होगा, इसी कारण से डिसमिस किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जगह सील्ड है और कार्बन डेटिंग या किसी अन्य तरह की जांच करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट ने उचित नहीं पाया है, इसलिए ये याचिका खारिज की गई है। अब आगे क्या? अब देखिए वादी संख्या 205 के अधिवक्ताओं को देखना है कि वो क्या करते हैं। हालांकि राखी सिंह की तरफ से क्लियर एप्लीकेशन कोर्ट में आने वाले समय फाइल होगी। देखिए कोर्ट है, चाहे जिस प्रकार से हो, आशा ये लगाए बैठे थे कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा और उसके संबंध में कोई आदेश पारित करेगा जिससे कि उसमें जो एप्लीकेशन पड़े हैं उसका समर्थन होगा। लेकिन कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट खारिज यदि कर दिया है तो ये लोअर कोर्ट है, आगे चल कर के हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट में जो कुछ निर्णय होना है होगा, लेकिन जो आशा रही वो निराशा में बदल गई। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष की जो वैज्ञानिक जांच को लेकर के मांग थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम उपाध्याय जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ रहा न्यायालय में? देखिए ऐसा है कि आज माननीय न्यायालय ने जो है 2 बिंदुओं पर हमारे एप्लीकेशन को खारिज किया, जो हमारे लिए एक झटके का और दुख का दिन है आज। तो माननीय न्यायालय ने जो है एक ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट किया जाना ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत होगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आम जनमानस की भावना भी आहत होगी अगर हम वहाँ टेस्ट कराते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 250 को खारिज कर दिया। कितना बड़ा झटका है, क्योंकि हिंदू पक्ष इस फैसले से पहले काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहा था, कितना बड़ा झटका? देखिए नुकसान का विषय तो है ही, वादी होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी एप्लीकेशन हमारी खारिज होती है तो नैतिक रूप से हमें उसका भरपाई तो करनी ही पड़ती है, तो उस पर आगे हम विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना है। अब आगे की रणनीति की बात अगर कर लें तो हिंदू पक्ष अब आगे किस प्रकार की? देखिए आगे जो है अब विचार विमर्श का विषय है, बैठ के बातचीत करना, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम लोग हैं, सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे। आगे का जो आगे का न्यायालय का शरण लेना हो, जो भी करना हो वो हम विचार विमर्श के बाद ही बता पाएंगे। अभी फिलहाल जो है कारमाइकल लाइब्रेरी की एप्लीकेशन पेंडिंग है वो, और साथ में जो है एक एप्लीकेशन कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी की रिपोर्ट के बुलाने के संबंध में उसको बुलाया जाएगा, तो अभी उस संबंध में सुनवाई होना बाकी है। तो आप देखें हिंदू पक्ष का जो एप्लीकेशन था, जो परिसर में शिवलिंग नुमा जो आकृति मिली थी उसको कार्बन डेटिंग को लेकर के जो एप्लीकेशन पड़ी थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका है, लेकिन अब आगे की रणनीति देखने वाली बात होगी कि हिंदू पक्ष की क्या होती है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। और सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रोहित के पास चलेंगे। रोहित, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के जिस तरीके से लगातार मामले में सुनवाई हुई, लेकिन फिर कार्बन डेटिंग तक आकर के मामला पहुंचा, फिर जांच होगी या नहीं, लेकिन अब कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला दे दिया है। ये हिंदू पक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक झटका भी कहा जा सकता है, एक मायूसी भी साफ तौर पर कही जा सकती है। निश्चित रूप से इसे झटका तो नहीं, हाँ मायूसी कह सकते हैं। मायूसी इसलिए कि लगातार अभी तक जितने फैसले आए थे सब हिंदू पक्ष के फेवर में आए थे। आज का जो फैसला है उसमें वैज्ञानिक पहलू से जांच, जिसको कार्बन डेटिंग भी कह सकते हैं, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और देखिए कोर्ट ने खारिज जो किया है उसका आधार कोई हिंदू या मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं बनाया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के तहत पूरे मामले को सील कर दिया है। तो इसमें यह माना गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को सील कर रखा है उसमें जिला स्तर की अदालत जो है किस तरीके से फैसला दे सकती है, कि उस तकनीकी पहलू को रखा है। यानी कहीं न कहीं अब यदि यहाँ के अभी अधिवक्ताओं से बात हुई हिंदू पक्ष की, तो उन्होंने कहा कि आगे के उच्च न्यायालय का भी हम रुख करेंगे। यदि ये हाईकोर्ट भी चाहते हैं तब भी मामला वही बनता है। तो यानी जिस कोर्ट ने या जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जहां से इस पे रोक लगाई गई या सील किया गया है वहीं पे अब ये मामला चल सकता है तकनीकी रूप से। बहरहाल इस पूरे मामले में जो आज फैसला आया है, इससे जो पूरा के मामला चल रहा है श्रृंगार गौरी के दर्शन का, उस पर कहीं से कोई उस मामले में असर नहीं पड़ता है। उसके अलग तथ्य हैं कि जांच
के दौरान जो जो चीज मिले थे उनको आधार बना के किस तरीके से फैसला किया जाए। बहरहाल वो मामला अलग है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल वो मामला चलता रहेगा, लेकिन बड़ी बात रोहित ये है यहाँ पर समझने वाली बात कि जो तथ्य रखे गए, जो डिटेल्स रखे गए, साक्ष्य रखे गए, उनके आधार पर अगर बात करें, अभी मैं एडवोकेट को भी सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील किया है, ये तथ्य दिया एक पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये दिया कि आम जनमानस की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होंगी, जिसको लेकर के ये फिलहाल फैसला दिया है। तो सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम एक तरफ, आस्था एक तरफ और आम जनमानस की भावनाएं एक तरफ। रोहित देखिए, आम जनमानस की भी जो बात कही जा रही वो भी काफी हद तक सही है। इस मामले में यदि हम बात करें तो कुल 5 महिलावादी, इसमें एक महिलावादी ने शुरू में ही इस पे आपत्ति दाखिल कर दी थी और रोक लगाने की उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इस मामले में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि वो पूरे इस मामले की पक्षकार रही हैं और पूरे मामले को बखूबी लड़ रही थी। उनका भी कहना था कि हिंदू और सनातन परंपरा में इस तरीके से किसी विग्रह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ देवता का वास फिर खत्म हो जाता है। यदि हम उसे शिव मानते हैं तो उनके जो भी आकृति है, जिस स्वरूप में है, वो आस्था से जुड़ी हुई है, उसमें हम कोई तकनीकी रूप से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब कार्बन डेटिंग की बात आती है, उसकी जांच पड़ताल की बात आती है, तो उसका जो मूल जो स्वरूप, चाहे जिस रूप में आज हो, उससे कहीं न कहीं से छेड़छाड़ होनी ही है और वो फिर आस्था का विषय बन जाता है। जी रोहित, कुल मिलाकर के अब आगे की अगर बात करें तो आगे फिलहाल अब किस तरीके से क्या क्या अभी ऑप्शन अभी बचे हैं, क्योंकि भावनाएं आहत हुई हैं, हिंदू पक्ष को भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, घटनाक्रम को देखते हुए। देखिए, कुल मिला के तकनीकी रूप से जो शुरुआत से जिस तरीके से हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, यही लगता है कि आज के फैसले से कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये तो एक चीज है ना कि यहाँ एक्चुअली इस बात की मांग या इस बात की लड़ाई नहीं हो रही है शिवलिंग की। शिवलिंग उस परिसर में मिला है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष द्वारा उसे फव्वारा कहा जा रहा है। यहाँ जो मेन मुकदमे का विषय है, जो वाद दाखिल किया गया है, उस ज्ञानवापी परिसर में, श्रृंगार गौरी परिसर में 365 दिन पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, तो उससे इस जो मुकदमे का है वो कहीं असर नहीं पड़ता है कि इसकी कार्बन डेटिंग की जांच हो या नहीं हो। कार्बन डेटिंग की जांच यदि होती भी है, मान लिया जाए कि जांच हुई, जांच में वो शिवलिंग पाया गया, तो भी कोई असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि माना गया कि नहीं ठीक है, वो शिवलिंग नहीं है, तो भी कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये जो बात था, मुख्य बात, वो 365 दिन पूजा पाठ उस परिसर में करने का एक अधिकार का मामला था और उससे जुड़े तमाम तथ्य जो है वो बिल्कुल। और इस बात की टीस एक रही है कि फैसला स्वीकार्य है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो न्यायालय के समक्ष अपनी जो तथ्य थे वो ठीक से समझा नहीं पाए। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। ये कोर्ट है, चाहे जिस प्रकार से हो, आशा ये लगाए बैठे थे कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा और उसके संबंध में कोई आदेश पारित करेगा, जिससे कि उसमें जो एप्लीकेशन पड़े हैं उसका समर्थन होगा। लेकिन कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट खारिज यदि कर दिया है तो ये लोअर कोर्ट है, आगे चल कर के हाई कोर्ट में जाएगा, तो हाई कोर्ट में जो कुछ निर्णय होना है होगा, लेकिन जो आशा रही वो निराशा में बदल गई। ज्ञान व्यापी में एक फैसला आया है कोर्ट का, उनका कहना यह है कि जो कार्बन डेटिंग चल रही थी उसको हिंदू पक्ष का जो उस पक्ष था उसको सुनने से इनकार कर दिया है। क्या कहना है आपको? देखिए, ये बात ठीक है, हम तो इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि उन्होंने ये बात जो कही है या फैसले उनका उसको नहीं माना है, जो हिंदुओं का डिमांड थी कि इसका डेटिंग कराई जाए और साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच की क्या ज़रूरत है? अव्वल तो ये है कि जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद या कोई भी मस्जिद हो, उसके अंदर कोई हिंदू धर्म की कोई चीज़ होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। नहीं, ज्ञानवापी केस में सिविल कोर्ट का जो आज फैसला आया है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था,
तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी। इस वजह से सिविल जज ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज़ पर लॉ है, और हम लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं और ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मस्जिद और मंदिर का जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। अभी जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मामले में कार्बन डेटिंग के लिए माननीय कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है काशी विश्वनाथ और भगवान विश्वेश्वर महादेव के मंदिर पे। ये क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने 1669 में 18 अप्रैल 1669 को कैसे हमारे मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाने का काम किया, किस प्रकार से वहाँ पे साकिब मुश्ताक ने जो अपनी पुस्तक जो है मासिर आलमगिरी, उसमें सीधा जो 1710 में जो रिलीज हुआ था, जो बाहर आया था, वो किस प्रकार से उसमें लिखा है कि औरंगजेब ने आदेश करके हमारे मंदिर को तोड़वाया था। ज्ञानवापी मामले में बहुचर्चित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष द्वारा जो दाखिल किया गया था कि इसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, उसको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और उसके तमाम कारण रहे, जिसमें प्रमुख कारण ये भी रहा है कि हिंदू पक्ष ही एकजुट नहीं थे। एक जो वादी थी उन्होंने आपत्ति दाखिल की थी, हिंदू धर्म हिंदू परंपरा के अनुसार किसी भी विग्रह, किसी देवता की जो मूर्ति है, उनकी आकृति है, उससे छेड़छाड़ करने पे देवता का वास नहीं होती है। तमाम उन्होंने आध्यात्मिक उदाहरण दिए थे वेदों पुराणों से। तो यानी कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में भी एक प्रकार से इस बात की फूट थी कि इस पे जो फैसला हो किस तरीके का हो। बहरहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब जो हिंदू पक्ष है उसके पास ये रास्ता बचता है, जैसा कि अभी संकेत मिला है कि फैसले की कॉपी के अध्ययन करने के बाद वो आगे की कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बहरहाल ये जो पूरा मामला है, यानी सिंगार गौरी में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार 365 दिन मिले, इस पे मामला चलता रहेगा। इस पे कहीं से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस